क्या लाइन लिखी है भाई। कबूल, मेरी भी एक विनती होनी चाहिए, तेरे पागलों में मेरी भी गिनती होनी चाहिए। नाइस वे ऑफ मार्केटिंग। Hello everyone, welcome back to new vlog and a very good morning to all of you. Thank you so much for an instant response on Women's Day vlog. बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं भैया एंड स्पेशल कमेंट फ्रॉम इशिता दीदी. थैंक यू सो मच, सच अ वार्म एंड लवली कमेंट, मेड माई डे. और अभी आपको ये छपरी दिखेंगे. शू करो बस, शू करो. दीवा वाइट टू वाइट दीवा, वाइट टू दीवा. दादी मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स. वोकल फॉर लोकल. वाह मोदी जी, ओ मोदी जी. सो गाइज, कुछ दिन पहले हमने शार्क टैंक पे एक रिव्यू वीडियो बनाने का फाइनलाइज किया था. फिर उस पर प्लानिंग चल रही थी और 6-7 लोग उसमें इंटरेस्टेड थे. तो उन सब ने बताया कि हम 1 बाय 1 वीडियोस भेजेंगे. तो आज सबसे पहले जो वीडियो आई है शार्क टैंक रिव्यू की, वो आई है भावेश नेपाल की तरफ से. तो अब जो आप देखोगे वो थोड़ा सा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अगले 2-3 मिनट स्किप कर सकते हो. इंटरेस्टेड हो तो देख लो, कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ भलाई होगा आपका. ठीक है. और सबसे बड़ी बात कि ये 6-7 वीडियोज़ आएगी ऐसी, मतलब 1-2 दिन में हर ब्लॉग में बीच बीच में आपको दिखाता रहूँगा मैं. तो जो भी शार्क होगा, मतलब सो कॉल्ड शार्क हमारे लिए, नैनो शार्क, मतलब जो हम सब, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो सब अपने अपने फील्ड से अपने एक्सपर्टीज़ देंगे. और जो बेस्ट होगा उसके साथ हम एक पॉडकास्ट करने का सोचेंगे, फोकस्ड ऑन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, शार्क टैंक रिव्यू, और जिसमें सब कुछ कवर होगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. अब आप देख सकते हैं भावेश नेपाल शार्क टैंक रिव्यू. So hello everyone. So here's the question: what did I learn from Shark Tank India? Okay, so there are a few things which I learned from Shark Tank India, and number one is you should know your product very well and your target audience. तो यहाँ चीज़ें बहुत सिंपल है कि सबसे क्लासिक एग्जांपल है कि आप ज़ारा का शोरूम आप आगरा में नहीं खोल सकते. ठीक है. तो वो ऑफकोर्स वो दिल्ली, बैंगलोर या मुंबई में खुले हो, क्योंकि वहाँ पे रिच इनकम ग्रुप है. तो वही लोग वो परचेज़ करेंगे. ठीक है. तो सेम एप्लीकेबल हेयर कि आप अपना प्रोडक्ट उसी तरीके से बनाइए, और तो उसकी टारगेट ऑडियंस भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर वो लोअर इनकम कैटेगरी के लिए बना रहे हो तो उसी टायर 2 या टायर 3 लोकेशन में जाएगा. अगर आप हायर इनकम ग्रुप के लिए बना रहे लग्जरियस प्रोडक्ट, तो वो टायर 1 सिटीज़ में जाएगा. ओके. एंड द सेकेंड इज़ ब्रांड बिल्डिंग. ओके. तो you should always focus on brand building. Here's the classic example कि what Aman Gupta does to boat. Okay. तो उसने क्या किया था कि उसने देखा कि इंडिया में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस है. वो है क्रिकेट, बॉलीवुड एंड म्यूज़िक. तो उसने तीनों चीज़ें एक साथ कनेक्ट कर दी. उसने कनेक्ट इतनी स्मूथली की थी, इतनी क्लासिकली की थी. तो उसने आई मीन ही एंडोर्स व्हाट हार्दिक पांड्या, देन KL राहुल, देन शिखर धवन, देन श्रेयस अय्यर. And as far as Bollywood is concerned, तो he endorsed कायरा एडवानी, he endorsed कार्तिक आर्यन. तो उसने ये कनेक्टिंग टू द डॉट्स किया एंड द रिजल्ट्स. बोट आज कहाँ पहुँचा हुआ है. ठीक है. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है फाइनेंसिस. ठीक है. अगर आप कुछ बना रहे हैं तो ऑफकोर्स उसमें फाइनेंस लगता है, उसमें वर्किंग कैपिटल लगती है. तो वर्किंग कैपिटल का जो है, मैंने इसे वर्किंग कैपिटल और फाइनेंस, तो तुम्हें उसका बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना पड़ेगा. अगर तुमने वो नहीं किया तो कहीं ना कहीं तुम्हारे बिजनेस में लूपहोल्स वो आ सकते हैं, या तुम्हारा फाइनेंशियली तुम बहुत ओवर हाई लेवरेज में तुम जा सकते हो. मैंने इसे लेवरेज, तो लेवरेज एक बहुत छोटी टर्म होती है, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. लेवरेज मीन्स कि तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है फाइनेंस मैनेज करने की. तो वो ओवर लेवरेज नहीं होना चाहिए कभी भी. तो आइडियल रेशो ये बोलता है कि आपके पास 1 रुपया है तो मैक्सिमम आप 3 रुपये तक का लोन लें. उससे ज़्यादा लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका मतलब या तो बिज़नेस में लूप होल्स है, या फिर तुम फाइनेंस ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे, या फिर तुम अपना जो तुमने पैसा लिया है वो मार्केट में ही तुम घुमाए जा रहे हो. तो वो एक कहीं ना कहीं वो ट्रैप बन जाता है जिससे लोग बाहर नहीं आ पाते. ये एक सबसे मेन चीज़ है. तो एग्जांपल यही होता है कि आपके पास खुद के 10 लाख रुपए, तो मैक्सिमम आपको 30 लाख तक की लोन लेनी चाहिए. इससे ज़्यादा अगर आप लोन लेने जाओगे या अपनी इक्विटी डाइल्यूट करोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. हेयर आई वुड अगेन सजेस्ट कि इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए. ठीक है. जब तक चीज़ें स्मूथ चल रही है तो तुम स्मूथली चलाओ. ठीक है. एक बार एक स्टेबल ग्रोथ आ जाए तुम्हारी, उसके बाद तुम क्या बोलते हैं
either you would go for vertical expansion or expand your footprints to different cities उस product के लिए. तो ये कर सकते हो rather than कि तुम्हें लगता है कि नहीं यार एक स्टेज पे पहुंच गया, मुझे इक्विटी डाइल्यूट करनी है या मुझे और फाइनेंस की ज़रूरत है. उससे अच्छा तुम्हारे जो फाइनेंसेस है उसी को तुम मैनेज करते हुए तुम आगे बढ़ो. सो या दैट्स इट. First of all, thank you so much to Bhavesh Mepal for delivering such a great review of Shark Tank India because भैया बिजनेस की बातें बोलने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब समझानी होती है किसी को ईजी एग्जांपल्स के साथ इफेक्टिव तरीके से तो बहुत मुश्किल होता है. तो वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है. थैंक यू सो मच अगेन भावेश. और अब हमारे पास कुछ काम है पेंडिंग. शाम हो चुकी है वैसे तो अब धीरे धीरे सारे काम हम निपटाएंगे और ब्लॉग बनाएंगे. सबसे पहले तो भैया ये टी शर्ट्स है हमारी. टी शर्ट्स रिवील नहीं कर सकता तो ये सारी टी शर्ट्स हमें दे के आनी है हमारे प्लेयर्स को ताकि वो पहन के देख ले. अगर छोटी बड़ी हो तो अपने हिसाब से साइज़ करवा लेंगे. बाकी मुझे एक लोअर भी लेना, ब्लैक लोअर. मेरे पास ब्लैक लोअर है नहीं और छोटी मोटी चीज़ें टूर्नामेंट से रिलेटेड लेनी है जो कि बता नहीं सकता क्या क्या है, थोड़ी सी पर्सनल भी है. तो बस लेके आते हैं और ये टी शर्ट वितरण करके आते हैं हमारे खिलाड़ियों को. ले भाई तेरी टी शर्ट रेडी हो जाइए और सही से नहीं खेला तो पिटेगा. ये लो तुम्हारे सुपुत्र की टी शर्ट है. वो आया तो बोल देना टूर्नामेंट में टाइम से पहुंच जाए और जीत गया है. कहाँ निशान नहीं है भैया तो अभी गए. अरे भाई निशान टी शर्ट दे दी है, प्रूफ है ये. ठीक है ना. ओके मेरे पास ठीक है. सर कुरियर आया आपका है, आपके भाई का और बड़े भाई का और उनका भी है. 4-5 है. ठीक है 3 ही हुआ ये तो 4-5 कहाँ कह रहा था. आप नाम देख लो और 1500 रुपये पेटीएम कर दो. एक टी शर्ट के 1500 तो 3 के 4500 हो गए. क्या ऐसे पेटीएम भी है हो रहा? देखो हो रहा. अच्छा सॉरी मेरे को कर दो. ले भाई तेरी टी शर्ट. मादीपुर नहीं जीता, टी शर्ट वापस ले लूँगा बेटा और तेरी घर पे दे दी भाई. ले ओए ये तेरी है वाली भरत की है. 3000 रुपये पेटीएम. 1500 की है क्या? ओए रुक जा, तू भी लेके जाता. सारे यहीं मिल गए क्या? इसको भी टी शर्ट दे दे इसकी. अबे ले ये रही. चलो एंजॉय. क्या कहते हैं तैयारी जीत की. तो भाई के गुजराती गाने चल रहे हैं यहाँ पे हैं. ये क्या है दिल्ली में गुजराती गाने कैसे चल रहे हैं? हेलो 1500 रुपये पेटीएम. इसके बदले एक स्लीपर दे दो यार, ये टूटने को हो रही है वाली. तो स्लीपर तो उधर मार्केट में स्लीपर. अरे दो यार कोई बढ़िया स्लीपर दे दो यार. तो गाइस फाइनली टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट करके हम घर आ चुके हैं. ये रही टी शर्ट. हाँ नहीं दिखाऊंगा टूर्नामेंट में दिखाऊंगा. ऐसे स्लोमो में सिनेमैटिक वाइब्स आएगी ना. ऐसे नाम लिखा होगा टीम का, पीछे जर्सी नंबर आशीष लिखा होगा. सेक्सी लगेगा. वो क्या है, वो एक तरीका है मेरा वर्क प्रमोट, मेरे स्किल्स प्रमोट करने का, जिससे लोगों को पता चले कि मैं अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ. तो उससे ब्रांड प्रमोशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है. सोशल मीडिया साइकिल है, पूरी चेन बनी हुई है. तो वो थोड़ा सा नॉन सोशल मीडिया लोगों को समझ नहीं आएगा लेकिन बाकियों को समझ आ जाएगा. ठीक है. और दूसरी बात, समर सीजन इज़ बैक और टी शर्ट सीजन इज़ बैक. और ब्लैक टी शर्ट में तो तुम देखिए हो कैसा लग रहा हूँ मैं जब राजपुर था ना तो बड़ा सेक्सी लगता था टी शर्ट में. पेट नहीं था मेरा. फिर वहाँ खाया पिया, यहाँ आया, थोड़ा सा मतलब स्लीप साइकिल और सब कुछ इफेक्ट हुआ ना ब्लॉगिंग की वजह से. तो इसलिए पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया. और सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रीट फूड खाने का, जिससे मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ. बट वो एक टाइम आएगा जब मैं उसका भी मतलब एक चैलेंज दूंगा कि अब मैं नहीं खाऊंगा और सिर्फ जिम पे फोकस करूँगा. बट उस टाइम को आने में थोड़ी सी देर लगेगी. टिल देन पेट से ही काम चलाना पड़ेगा. और अब 2 दिन बाद टूर्नामेंट है तो आजकल में हेयर कट भी हो ही जाएगा. फिर हम लगेंगे एकदम टिपिकल विराट कोहली विद पेट. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. और वो शार्क टैंक वाला समरी मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा कमेंट में, ताकि उसके ऊपर हम और विचार विमर्श करें. आने वाले ब्लॉग्स में क्या कैसे एग्जीक्यूट करना है उस हिसाब से हम प्लान करेंगे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टाटा बाय बाय. और ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये भाभी का फ़ोन है, इसलिए आज फ्रंट कैमरा में ब्लॉगिंग करके मज़ा आ रहा है.